जरा सोचिए, क्या ये अज़ाब बर्दाश्त कर सके क़यामत के दिन? तो आज से नियत कर ले, गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, कुफ्र मदीना इंशाअल्लाह, शैतान के खिलाफ जंग। इसीलिए मेरे सुन्नत की जंग शुरू। गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसे महल्ले में पता ही नहीं था। कुर्बान जाए मेरे सूरत पर ऐसी तहरीक चलाई कि बच्चा बच्चा गीबत के खिलाफ जंग करता था। लेकिन सिर्फ नाम लगाने से नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि कभी किसी के बारे में ऐसी बात ना कहो जो उसे पता चले तो उसे बुरा लगे। बड़ा आसान है चेक करना। दो मुसलमान बैठे हो, अगर आप गीबत से बचना चाहते हो तो दो तीन चीजें करो। वाकई बचना चाहते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जब दो बैठे हो, अव्वल तो तीसरे की बात नहीं करनी, जो नहीं है उसकी बात नहीं करनी, और अगर करनी है तो जैसे ही किसी ऐसे की बात शुरू हो हमारे साथ नहीं है तो अपने अंदर एक अलार्म रखना। अब अलार्म होना शुरू करें, अब जो बात कोई कर रहा है आप करके भी देखें कि ये बात उसको पता चल गया जिसके बारे में हम कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अगर आपको लगता है कि जो बात मैं बोलूँ ना उसके बारे में, अगर उसको पता चल जाए तो बुरा लगेगा, यही तो बोलना ही छोड़। किसी के तीसरे के बारे में बात करें और करें तो अच्छी, तो आप गीबत से बचेंगे। ठीक है, हम गीबत से बचेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारा मसला ये क्या है, मदद करना किसी की। अरे उसको देखा उसकी गाड़ी कैसी बेकार थी, गाड़ी की उसके कपड़े थे, उसको तो बात करना नहीं है। मैं जरा गीबत नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ आदमी चीज है, गीबत नहीं करना कैसे गीबत करना। मैं किसी की बुराई बयान नहीं करना, मेरा मकसद गीबत करना नहीं है, लेकिन वो है बड़ा बेईमान। अरे गीबत हाँ अपनी नेकियां नहीं है उसके अकाउंट में, तो इंशाअल्लाह गीबत नहीं है। अब ज़बान की भी एहतियात और क्या ज़बान की गारंटी मांगी है, याद रखना मेरे आता दो जबरों के दरमियान वाली चीज की जमानत दे दे, हम उसके बारे में सोचें कि हमारे जबड़े के अंदर वाली चीज क्या क्या हमसे कहता देती है। अब एक और बड़ी बुराई है मुसलमानों से गाली। इतनी गालियां होती है, इतनी गालियां होती है, ऐसा लगता है कटिया कलाम हो गया। ये गाली देने वाले को भी पता नहीं होता कि सामने बंदा बैठे तो पता चलता है 5 मिनट बाद से 5 गाली दे दी। सुनिए सुनिए, आप फरमाते हैं मुसलमान जाहिल उसको भी बेइज्जत शराब गाली देना हराम कतई है। हज़रत सैयदना इब्न मसूद से बनी है, मेरे आका ने फरमाया मुसलमान को गाली देना फिस्क यानी गुनाह है। नियत करने आज के बाद किसी को गाली नहीं देनी। बड़ा मजा आता है यूट्यूब की बातें करने, बड़ा मजा आता है बेहयाई की बातें करने, घंटों टेलीफोन पर बेहयाई की बातें करने। अरे जरा सोचो तो सही, हम जो भी बोलते हैं ना ये रिकॉर्ड होता है। अब तो समझना भी बड़ा आसान हो गया, इतने सिस्टम आ गए, टेलीफोन आ गए, रिकॉर्डिंग आ गई, कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है, ये भी हमें पता है। लेकिन हमें तो बहुत पहले बता दिया गया कि जो दूसरी ज़बान से निकालते हैं वो किरामत कातिबीन लिखते हैं, हमारे फरिश्ते लिखते हैं। शर्म नहीं आती कि मैं बेहयाई की बात करूँ, फरिश्ते को बात करते हैं। अरे बंदा फरिश्तों से ही शर्म आए, अल्लाह से शर्म करे। और क़यामत के दिन जब नाम अमाल पढ़ने सुनना पड़ेगा तो सारी दुनिया के सामने अपनी बेहयाई वाली बातें पढ़ सकोगे? जो रात भर जाकर दोस्तों में बैठकर 4 दोस्त क्या मिलेंगे? अरे तो दीन की बात करते हो, अल्लाह रसूल की बात करते हो, बात करनी है तो बेहयाई करनी है, उसकी इसकी पनाह की और बेहयाई की बातें शुरू, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। सुनिए, मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 तरह के जहन्नमी खौलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते और हलाकत मांगते होंगे। ये मांग रहे हो जो मांग रहे हैं उनमें से एक शख्स ऐसा भी होगा जिसके मुंह से खून और पीप बह रहे होंगे। जहन्नमी
इस बदबख्त को क्या हो गया? हमारी तकलीफ में इजाफा किए देता। जरा गौर कीजिए, जहन्नमी कहेंगे कैसा बर्ताव करेंगे, हमारी जहन्नमियों की भी तकलीफ में इसकी वजह से इजाफा हो गया। इतना ज्यादा उसका लाभ होगा। जवाब मिलेगा ये बदनसीब और खबीस और बुरी बात की तरफ मुतवज्जे होकर लज्जत उठाता है। हेलो, मसलन जिमा की बात, मर्द और औरत के ताल्लुकात हैं, उनकी बातें क्या करके लज्जत उठाता है, उसे जहन्नम में ऐसा अज़ाब दिया जाएगा कि जहन्नमी उसे बना कर लो बेहया, कर लो ज़बान में सवाल, ये अच्छी बात। ओहो, तो अरे ये पॉइंट निकले हैं, 2 पॉइंट। अच्छा, ये भी अल्लाह का कौन देते हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिक्र नहीं करते, हम ज़बान का करेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। ऐ नॉर्थ के रहने वालों, ऐ मुंबई में जो सुनने वालों, मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, अगर आज ये ऐलान होता है कि आगे 4 दिन जितनी बार सुभान अल्लाह कहोगे, यूरोप वालों को इतने यूरो मिलेंगे और इंडिया वालों को इतने रुपये मिलेंगे। सच बताओ, 4 दिन क्या करोगे? सारे मोबाइल फोन बंद, दोस्तों को कभी 4 दिन बाद बात करना, सोना भी नहीं है, कपड़ा तस्वीरें नहीं है, सोना पकड़ना पड़ी जाता है। 2-3 लाख बार तो पढ़ोगे। अरे हर सुभान अल्लाह में लिख दो, हर सुभान अल्लाह में लिख दिया। शर्त नहीं आती, दुनिया का माल मिले तो हम अपनी बातों करना भी शुरू करें। हम क्यों यकीन नहीं रखते उस करीम में सच्चे बातों का? उनके फरामीन पर एक बार सुभान अल्लाह को जन्नत में घर लगा देगा, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह को जन्नत में घर लगा दिया जाएगा। अरे दूसरे बार नहीं पढ़ो, मेरे आका फरमाते हैं एक बार नहीं मिलेगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 नेकियां मिलेगी और जन्नत में 10 दरजे बंद कर देंगे। उनके बात पढ़ने में टाइम नहीं लगता, करो सल्लु अला हबीब। क्या इस्तेमाल है ज़बान, क्या नेमत दे दी हमने, लेकिन ये ज़बान फकत बुरे कामों में इस्तेमाल होती है। अरे दुरूद पढ़ता जाता, नेकियां कमाता जाता, तिलावत करता जाता, बरकतें लूटता जाता, अल्लाह का जिक्र करता जाता, जन्नत में बैठ जाता। मगर ये ज़बान गाली देने के लिए तैयार है, ये ज़बान गाने गाने के लिए तैयार है, इस ज़बान के पास इस्तेमाल है लोगों को दिल दुखाने के लिए, कीमत करने के लिए, चुगली करने के लिए। ये ज़बान हमारी इस्तेमाल होती है तो बेहयाई की बात करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ज़बान इस्तेमाल होती है तो झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ज़बान नहीं बोलती तो रब का नाम नहीं होती। क्या करें अपनी ज़बान के साथ, क्या जवाब देंगे? अरे ये इतनी बड़ी नेमत है, एक काफिर हो, कुफ्र के अंधेरे में डूबा हुआ हो, पढ़ ले सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, थोड़ी देर पहले काफिर था, गैर मुस्लिम था, ज़बान से कलमा अदा हुआ, मुसलमान हो गया। डर हो गई उसकी जिंदगी ज़बान की वजह से। और कोई ये इतनी खतरनाक चीज भी है कि कोई बदनसीब इसी ज़बान से कलमा कुफ्र पढ़ता है। हाँ, कोई अपनी ज़बान से कलमा कुफ्र पढ़ते, मुसलमान